बिना शिव का जीव बनता ही नहीं। रह दो। दिक्कत है एक बात का कि इस चीज को हम आप समझते नहीं। आज 2 तारीख है ना। 31 तारीख को साहब का जन्मदिन था। भाई कुणाल जी ने कहा कि आप बेगूसराय आइए। बारिश हो रही थी। इस बारिश में भी बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन पहुंचे थे। कुछ लोगों ने चर्चा में कहा था कि आज अवतरण दिवस है, मतलब साहब के जन्मदिन पर। मैंने कहा कि अवतरण मतलब समझते हैं? अवतरण का मतलब ये होता है कि जो उसका रूप है उसमें बदलाव हो जाना, परिवर्तन हो जाना। जैसे ये पूरी दुनिया जो बनी है, जब आप पहुंचेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। मतलब कोई भी शक्ति है और वहां पर आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ है नहीं। जैसे आप चले जाइए, आपके बेगूसराय जिला में ही है, थर्मल पावर है बरौनी में। आप थर्मल पावर में जाएंगे जहां बिजली बनती है और बिजली का स्टॉक होता है, जमा होता है, जहां से बिजली आपके घरों तक आई है। आप देखिएगा तो आपको बिजली दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन वही बिजली हमारे आपके घर तक आई तो बल्ब जल गया, पंखा चला, फ्रिज चला, सारी मशीनें चल रही हैं। लेकिन बिजली के घर में जाइएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन वही बिजली जब आपके घर में आएगा तो बल्ब में आएगा तो पता लगेगा, रोशनी बन जाएगी। आपके इंडक्शन चूल्हा में आ जाएगा तो उसमें पैदा कर देगा, आप खाना बना लीजिएगा। आपके पंखा में आएगा तो वो पंखा को नचा देगा। वही बिजली इस माइक में आई है जो ध्वनि को विस्तार कर दिया। ठीक वो शिव जब अपनी शक्तियों से ये संसार को बनाते हैं, संसार जब बनता है तो वही शिव जीव के भाव में भी रह रहा है। वो चाहे कुत्ता में रहे, बिल्ली में रहे, आदमी में रहे, पेड़ पौधा में रहे, सब में रह रहा है। लेकिन विशेषता क्या है कि अन्य जीव में और मानव में, आदमी में, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक अलग से उसने मशीन फिट रखी है, अलग से लगा दिया। मानव रूपी ही जीव भाव जो है वह शिव तक जा सकता है। बाद बाकी जीव में वो ताकत नहीं है। मेरी तबीयतें ठीक नहीं, बोलेंगे क्या ना। बाद बाकी जीव का शिव होने में मुश्किल है। शिव अपनी इच्छा से उसको चाहेगा कि हम खींच लेंगे तो हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। मानव में एक अलग से ताकत दिया है, एक ऐसी शक्तियां दी है जिस शक्ति को अगर जगा दी, काट दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पता लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हमारी गुरु बहन सामने बैठी हुई है, जो भी नाम हो इनका,
इनको कोई बीमारी है, पेट में ट्यूमर हो गया, और उस ट्यूमर को निकालना है, बाहर कर देगा तो वो ठीक हो जाएगी। अब उसको बाहर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? रजनीश डॉक्टरी करता है, उसको पता है। उसको इंथेसिया गैस दिया जाता है या ईथर दिया जाता है, मतलब वो चीज देके उसके सिस्टम को नर्वस कर दिया। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब उसको दर्द भी होगा तो पता नहीं लगेगा। देखिएगा अक्सर कैंसर उन्सर का जो पेशेंट हो जाता है इस दुनिया में, उसको अक्सर नशा का दवा दिया जाता है, इसलिए कि कैंसर दिस इज द टाइप ऑफ वुंड, एक तरह का घाव है जो बहुत काफी दर्द करता है। तो दर्द करेगा तो वो चिल्लाएगा, न खुद सोएगा न दूसरे को सोने देगा। तो उसको अक्सर क्या करता है कि डॉक्टर बोलेगा कि थोड़ा सा खाना वाना जो खाएगा खिला दीजिएगा, ये दवाई जरूर दे दीजिएगा, कि वो नशा में रहेगा तो चिल्लाएगा नहीं। तो वो नशा दे के उस जगह को ऐसा कर दिया, पैरालाइज कर दिया। अब उसको कट करके और ट्यूमर को बाहर कर लिया गया। ठीक, हम आप भी इस दुनिया में जो आए ना, वो जगत के नशा में हम आप इतना पड़ गए हैं कि हमको आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब जगत के तरफ अगर ठीक से नजर डालिएगा, ठीक से नजर डालते नहीं है लोग। उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। आप महिला हैं, आप नहीं गए हैं, पुरुष लोग जाते हैं श्मशान, लाश जलाने जाएंगे ना, जैसे सिमरिया घाट लेके किसी को चले गए जलाने के लिए, तो जब तक लाश जलेगा और वो देख रहा है तो उसका मन इतना सोचेगा कल तो मेरा भी यही होगा, कल तो हम भी आएंगे इसी जगह और ये शरीर जलाया जाएगा। थोड़ी देर सोचेगा तो कहेगा कि काहे के लिए इतना चोरी बेईमानी झूठ सच फलना देखना कर रहे। लाश जला जहां खत्म हुआ, उसके बाद फिर देख लीजिए वो तुरंत आ जाएगा अपनी दुनिया में, तुरंत आ जाएगा, वो भूल जाएगा उस चीज को। क्षणिक है वो भूल जाता है, आदमी की आदत है, वो भूलेगा। जैसे स्नान किया, खोजेगा कन्ने छै पूरी जिलेबी, आ गया इस दुनिया में, तुरंत आ गया, भूल गया ना। ठीक हम आप भी शिव को गुरु माने, थोड़ी देर के लिए इस दुनिया में रहते जरूर हैं शिव की दुनिया में, और फिर भूल जाते, याद नहीं रहता है हमको आपको। हमारे आपके याद में ये चीज बसा रह जाए, शिव मेरे गुरु, शिव ही है तो हम हैं। ये चीजें परमानेंट नहीं हो रहा है, और जिस कारण से है शिव चर्चा में भी देख रहे, लूट खसोट ये वो सब कुछ हो रहा है। कोई पैसा के लिए चर्चा कर रहा है, कोई भोजन पानी के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए कर रहा है। सबसे है कि आदमी के साथ एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि मान प्रतिष्ठा सब खोजता है। शिव चर्चा में तो थोड़ा मिलिए जाता है, जो कल तक घर से नहीं निकल रही थी अब रास्ते चलते, हाँ दीदी प्रणाम, थोड़ा प्रतिष्ठा मिल गया, अब हमरो प्रणाम करे वाला हो गया है, अब वह प्रणाम में बौख रहा है, घूम रहा है। ये भैया ये याद रखो ना, आज से एक सप्ताह पहले एक आदमी को हम एक कहानी सुना रहे थे, नहीं एक सप्ताह नहीं हुआ, ज्यादा हो गया है। मैं आसाम में था, चर्चा में गया था आसाम,
वहीं पर मैं एक कहानी सुना रहा था कि एक देवता का मूर्ति विसर्जन होना था, पूजा के बाद जैसे विसर्जन करते हैं तो विसर्जन होना था। तो उन दिनों सवारी का अभाव था, तो सवारी नहीं मिला तो 2 गधा पकड़ के ले आए और दोनों गधा पर एक लकड़ी का तख्ता डाल के और बांध दिया और उस पर बीच में मूर्ति को रख दिया और विसर्जन के लिए गधा को धीरे धीरे नदी के तरफ ले चल रहा था। तो विसर्जन के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में जो लोग देखे वो प्रणाम करें, कुछ लोग अगरबत्ती, कुछ लोग पान प्रसाद लेके मूर्ति के पास जा रहे थे। तो रोक रोक के गधावा देख रहा है कि ससुरा हम इतना बढ़िया हो गए हैं कि अब हमरो अगरबत्ती और लोग दिखाता है, पान प्रसाद और चढ़ा रहा है। सला उस पर तो मूर्ति था, मूर्ति के लिए ना लोग गधा को थोड़े दिखा रहे थे अगरबत्ती, तो मूर्ति को लोग दिखा रहे थे। गधावा सोच रहा है कि सला हम इतना बढ़िया हो गए हैं। वो दुनू गधा क्या किया, मूर्ति था उस पर, उसको समझ में नहीं आया, दुनू गधा टांग उठा के नाचना शुरू किया, नाचना शुरू किया खुशी में। उस ससुरा मूर्ति गया गिर, मूर्ति टूट गया विसर्जन से पहले। तो जितना लोग विसर्जन में था वो लाठी निकाला और दोनों गधावा को चूड़ा पहले खूब, गधे था तो ऐसे भी वही हाल है हमारा आपका, शिव चर्चा में भी वही हाल है। अरे कोई तुम्हारे ऊपर में सवार है इसलिए तुमको कोई चाय दे रहा है, पानी दे रहा है या इज्जत दे रहा है, इस बात को मत भूलो। साहब श्री हरिंद्रानंद को एक बार पूछा था आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, आप इस दुनिया में इतना प्रतिष्ठित चंद दिन में कैसे हो गए? ये लाखों के लाख लोग आपके दीवाने हो गए, आप में क्या ऐसा है? का कुछ नहीं है यार, मैं धरती का एक साधारण आदमी हूँ। उस समय तो साहब नौकरी में थे। कहा कुछ नहीं है। साहब ने कहा सांप देखे हो सांप? कहा जी सांप देखे। पत्रकार पूछ रहा है, सामने कहा सांप देखे हो? कहा जी सांप क्यों नहीं देखे। कहा एक सांप अभी अगर इस भीड़ में आ जाए तो क्या होगा? तो पत्रकार ने कहा कि उसको तो चूरेगा लोग, लावड़े ईटा लावड़े, पत्थर लावड़े, लाठी लावड़े, डंडा लावड़े, ये करेगा, चूर चार देगा। कहा मैं भी इस तरह से इस दुनिया में सड़क का एक सांप था, बहुत चुराया हूं मैं इस दुनिया में। किसी ने क्या किया, एक लकड़ी पर उठाया और शिवलिंग पर जाके रख दिया। जैसे शिवलिंग पर मैं पहुंचा, अब गांव का भीड़ जमा हो रहा है कि दूध लाओ रे, तो लावा लाओ रे, तो फलना लाओ रे, तो पान लाओ रे, प्रसाद लाओ रे, फूल लाओ रे। जब तक मैं सड़क का सांप था तब तक बहुत चुराया हूं। जैसे मंदिर में पहुंचा, किसी ने पहुंचाया है, किसी ने मुझे उठा के वहां रखा है। अब वहां पहुंच गया हूं तो देखता हूं कि दूध लावा मिलता है, डिजाइन डिजाइन का मिठाई भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं महादेवे आ गए हैं। मैं इस बात को नहीं भूल रहा हूं कि किसी ने मुझे लकड़ी पे उठा के वहां रख दिया है। हम आप शिव चर्चा में चलते जरूर हैं, करते जरूर हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि किसी की दया ने आपको ये चीज दिलाई है इस दुनिया में। किसी के दया पर हम आप निर्भर हैं, इस बात को मत भूलिए। इस चीज को याद रखिए कि साहब श्री हरिंद्रानंद की दया, अरे शिव की दया हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बार महादेव ने एक आदमी पर दया कर दिया था, पागल हो गया था, पटना में बेली रोड पर पागल हो गया था। और ऐसा पागल हो गया, दया एक ऐसी शक्ति है
क्या नहीं हो सकती है उससे। अभी कोई चर्चा कर रहे थे, गुरुवान कर रहे थे दया मतलब याद होता है, मन तो हुआ कि कुर्सी वहीं से नचा के फेंकेंगे ना, मुंह कान सब झाड़ देंगे। समझते हो दया मतलब? एक साधारण सा शिव शिष्य है जो अपनी दया से अगर आसमान को कह दे कि बारिश हो रही है रुको, तो रुकना होगा उसको। क्या बात कर रहे हैं? कैसी शक्ति है कि आसमान का देवता थर थर कांपता है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं करीब से देखता रहता हूं, लेकिन कर नहीं सकता, खेल वेल नहीं कर सकता। जितना वो कहता है उतना ही करता हूं। उसने कहा जाओ लोगों को शिव शिष्य बनाओ, लोगों पर थोड़ी सी ऐसी दया लेके महादेव से दो कि उसका मन धीरे धीरे शिव के तरफ चलना शुरू कर। कोशिश करिए यही करने का, और ज्यादा यहाँ कुछ करना नहीं। जैसे ये काम, जैसे अपने गुरु शिव से दया की याचना करिएगा, दया तो हरिंद्रानंद ही करेंगे आप पर, हम पर। इसलिए साहब का मैं सुन के रखा हूं कि कुछ सीखना है तो हमसे सीखो। साहब बोल रहे हैं, और नहीं तो यूट्यूब पर चर्चा है, आप सुन लीजिए। साहब बोल रहे हैं अगर कुछ सीखना है तो हमसे सीखो। अब महादेव से सीखोगे ना तो पर आएगा, ऊपर कम और नीचा ज्यादा। तो महादेव की दया को हम आप इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, आपको कहा गया है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए। शिव और हरिंद्रानंद में अंतर नहीं है। कोई पूर्ण शिष्य होता है, वो पूर्ण गुरु भी होता है। वो हरिंद्रानंद अगर पूर्ण शिष्य हो गए तो वो पूर्ण गुरु भी है। और गुरु कौन है? तो शिव है। शिव और हरिंद्रानंद में कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, कभी अलग ही नहीं कर सकते। लेकिन ये चलेगा तो हरिंद्रानंद के माध्यम। अगर एक बात मैं बताता हूँ, आप इसी से समझ लीजिए ना। बरौनी का थर्मल पावर का पूरा करंट उठा के आपके घर में ला दें, एक भी तार नहीं बचेगा, आपका घर भी नहीं बचेगा, बूम बूम उड़ जाएगा। एक तो तार सब गल के कहां चला जाएगा पतो नहीं, राख हो जाएगा। वो आपके घर में जो तार है ना, वो करंट को नहीं बर्दाश्त करेगा। वहां 1,33,000 वोल्ट तैयार होता है। आपके घर में कितना वोल्ट आता है जानते हैं? 230। 230 वोल्ट भी अगर आदमी को छुआ दीजिए तो 2 मिनट में राम नाम। कुणाल के भी एक निजी दोस्त हैं संजय जी, वो ऐसा ऐसा बात को बोलेगा कि अभी तो आधे पोल खोल लिए ना, पूरा खोलबे तो हम ही महादेव है। अरे ससुरा मर जाएगा झड़क के रे साला, काहे ये सब बात बोलता है। मैं जानता हूं अपने महादेव को कि वो क्या। धीरे धीरे मैं कैसे जानता हूं भाई, मैं अलग से तो कुछ नहीं कर रहा हूं। 22वां साल है मेरा, 22 साल में मैं कोई मंदिर नहीं गया हूं, और ना ही किसी चीज से मुझे मतलब है, किसी भी देवी देवता से कोई मानी मतलब नहीं। हाँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, तो हम सपोर्ट में भी खड़ा नहीं होंगे। जैसे आपके यहाँ अभी इलेक्शन है ना, हमको किसी का विरोध नहीं करना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो वोट नहीं दे, या नहीं तो क्या करेंगे? नोटा बटन दबा के छोड़ देंगे, बात साला हमरा नहीं मतलब नहीं। ठीक उसी तरह अध्यात्म की भी दुनिया में जब मैं घुसा हूं 2004 में, उस दिन के बाद से आज तक मैं किसी मंदिर नहीं जाता, और ना ही कोई मुझे पूजा पाठ की दुनिया से, इससे बढ़िया पूजा कुछ हो ही नहीं सकता है जो मेरा नजर कर रहा है। अब आपका नजर कर रहा है कि वो छठ के ना छोड़ दिए, दीपावली के ना छोड़िए, फलना के ना करिए, करिए, हम आपको रोकेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपका मन शिव के दया के नीचे आया तो आपका सब कुछ कहां चला जाएगा ये जान। आप एक निष्ठ नहीं हो रहे हैं, आप एक जगह खड़ा
नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप बौख रहे हैं। एक आदमी छठ के रोज, मैं ऐसे ही बउआ रहा था, एक आदमी के बगल में जाके शाम वाला जो अर्घ देते हैं वहां बैठ गया, तो कुछ चर्चा चल रही थी। मैंने कहा कि जो पूजा होती है किसकी पूजा होती है आपको पता है? कहा हाँ, सूर्य देवता है उसकी पूजा। तो कि सूर्य है कौन, खबर है? सूर्य से पूरा दुनिया चलता है, ये तो मुझे भी खबर, लेकिन है कौन? तो चुप हो गया। हमने कहा जरा ग्रंथ को पढ़ो ना, अपने ही ग्रंथ को पढ़ो ना, जहां लिखा गया है सूर्य के बारे में जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो महादेव का दाहिना आंख है। चंद्रमा के बारे में लिखा गया है कि वो महादेव का बायां आंख है। अग्नि के बारे में कहा गया है कि वो बीच का नेत्र है। अब आप एक अंग की पूजा करते हैं। यहाँ कहा हरिंद्रानंद ने समूल शिव तुम्हारा गुरु है। जब समूले को मान लिए हो तो उसमें आंख नहीं है। अब आंख का अलग से ये करेगा, एक्सरे करेगा क्या? समझ ही नहीं है हमको आपको। मैं एक आदमी को विशेष चीज बता रहा था कि सावन से अपने यहाँ कारोबार शुरू होता है। आप याद करिए ना, सावन, पूरे सावन महादेव की पूजा होती है, ठीक है? हर घर के लोग करीब करीब सनातन के जो भी अनुयायी होंगे वो जल चढ़ाने जाते हैं, या घर में चढ़ाते हैं, गांव के मंदिर में, या ज्योतिर्लिंग पर। भर सावन भादों में आप किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा की। चंद्रमा महादेव का बायां आंख है और बाम अंग बोला गया है भगवती। अर्धनारीश्वर में बाम अंग भगवती का है। वहीं से अब भगवती की पूजा शुरू हो गई, चंद्रमा की पूजा शुरू हुई है। देख लीजिए ना, चौरचन पर, चौरचन जो पर्व आप कर रहे हैं, और भादो गया आसीन, आसीन में आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पूरे भगवती की पूजा, भगवती महादेव से अलग है और आप कर दीजिएगा अलग। एक सेकंड के करोड़ में भाग में अलग होती है, मिल जाती है, अलग होती है, मिलती रहती है। एक सेकंड के करोड़ में भाग में, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अब आइए, आश्विन महीना में आपने ये किया, कार्तिक में आके आपने दीपोत्सव करते हैं। क्यों करते हैं? सोचे हैं इसके बारे में? कभी अकेले में सोचिएगा तब पता लगेगा। मुझे भी महादेव सिखाते हैं, हमको ग्रंथ उरंथर नहीं पढ़ते रहे जो हमको ग्रंथ से ये हो जाता है। दीप से शुरुआत होती है, एक छोटी रोशनी से शुरुआत होती है, और जो सबसे बड़ी रोशनी है वहां तक आप जाते हैं 6 दिन के बाद। भले अपने इतिहास में दीप को दूसरे ढंग से लिया गया है कि राम वो जंगल से आए तो सीता को लेके आए तो दीपावली मनाई गई। जब राम जंगल से आए सीता को लेके आए दीपावली मनाए। तो लक्ष्मी गणेश का पूजा का है, कहाँ है? हमारे पास है। मैं जानता हूं उन चीजों को, बोलूंगा नहीं, झूठ मूठ का क्या बोल के करूंगा। जो मैं अपने काम नहीं करता हूं, आपको काहे फंसाऊं मैं करता हूं महादेव से मोहब्बत, महादेव से प्रेम। उनकी दया ऐसी हुई कि जो मुझे उनके तरफ लेकर चल दिए। हम दूसरे जगह आपको नहीं फंसाएंगे। तो हम आप जानते नहीं है, और किसी ने परंपरा बना दी, हम परंपरा में लिपटे हुए कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे साहब ने जो हमको बोला, आपको बोला, दिया पूरी दुनिया को ये 3 सूत्र कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करना, अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना, और अपने गुरु से लोगों
को जोड़ना मतलब लोगों के दिल में भी अपने गुरु को प्रतिस्थापित करना। आप इस काम को करना शुरू करिएगा और धीरे धीरे उसकी दया जैसे आपको एकनिष्ठ करेगी, दुनिया का सारा पूजा छूट जाएगा आपसे। एक ही पूजा बचेगा, वह शिव, और इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं और क्या लिख के आपने भेजा। बिना चश्मा का तो हमको शुरू नहीं। पहला प्रश्न में लिखे हैं, शिष्य का अस्थाई भाव कैसे होगा? शिष्य का अस्थाई भाव कौन होता है? शिष्य भाव। शिष्य भाव अस्थाई कैसे है? शिष्य भाव अस्थाई होने के लिए हमको आपको अलग कुछ नहीं है। जिसने इस काम को कहा है करने के लिए, किसने कहा इस दुनिया को? सिर्फ शिष्य के रूप में तो बहुत लोग आए इस दुनिया में, लेकिन पहली बार ये घोषणा किया कि निर्णय कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, उनका अपना शिष्य बने। तो अस्थाई शिष्य भाव होने के लिए ये गुरु के दया की जरूरत है। और गुरु दया के लिए साहब ने क्या कहा? अपने गुरु शिव से मन ही मन दया की याचना करो, मन ही मन उनको नमः शिवाय से प्रणाम करो। जब ये दो काम करोगे तो तुम्हारे अनुभव में जो चीज आएगा आएगा। बिना अनुभव का एक भी आदमी यहाँ बैठ नहीं पाइएगा। अगर शिव का अनुभव नहीं हो, शिव की दया का, शिव का अनुभव तो नहीं होगा इतना आसानी से। शिव की दया का अनुभव आप में हुआ है, जो लेके आप बैठे हुए, कुछ न कुछ तो आपने अनुभूत किया है, इसलिए आप बैठे। तो जो चीज आपको अनुभूत हुआ है, साहब ने कहा दूसरा सूत्र में, महादेव ने कहा साहब से, जो जो तुम करते हो लोगों को करने को तो आप भी जाइए लोगों के बीच में। जो आपको अनुभव मिला है, जो आपकी दुनिया में बदली है चीजें, वो चीज बताइए और लोगों को भी शिव शिष्य बनाइए। जैसे इस काम को याद में रखिएगा, ये तीनों सूत्र को, और सूत्र याद रखने की चीज नहीं है, सूत्र में क्रियाशील होना है कि अपने आप को उसमें क्रियाशील रखना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर थोड़ी दया करिए। इसमें मन को क्रियाशील करिए, कारण शिष्य बनेगा हमारा आपका मन। मन हमारा आपका अपने गुरु शिव से दया की याचना करे, मन हमारा आपका अपने गुरु शिव को प्रणाम करे नमः शिवाय से। और मन ही ना चलता है, मन चलता है तो बॉडी उसको साथ देता है, बॉडी उसको पहुंचाता है, बॉडी रहता है। बॉडी नहीं रहेगा तो आप आवाज कहां से आएगी, साउंड कहां से आएगा? तो बॉडी उसका साथ देता है। नहीं, बहुत आदमी का बॉडी साथ नहीं दे रहा है कि वो समोसा खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा, किडनी फेल कर जाएगा। उस आदमी को उसका मन पकड़ लिया कि हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे। उस आदमी को बोलिए कि समोसा खाएगा, वो बोलेगा नहीं। उसका बॉडी कह रहा है वो मन को कि नहीं खाना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। देख लीजिए, तो बॉडी हमारा आपका साथ देता है और काम करता है हमारा आपका मन। तो हम आप मन से थोड़ी सी दया मांगे, थोड़ा सा नमः शिवाय से उनको प्रणाम करें, और वक्त मिले तो मिले क्या, थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। 24 घंटा का समय है, जिसमें 8 घंटा तो आदमी सो के बिताता है, मर जाता है। 8 घंटा नहीं सोएगा तो ऐसे भी मर जाएगा, जल्दी ये मरेगा। तो 8 घंटा तो मर के बिता देता है, बच गया 16 घंटा। 16 घंटा में हम लोग बाप बाप करते रहते हैं, तो उसी बाप बाप में से 2 घंटा निकालिए ना महादेव के काम के लिए, कहीं खोजिए लोगों को, लोगों के दिल में शिव को प्रतिस्थापित करिए। धीरे धीरे देखिएगा ये शिष्य, वहां बेईमानी नहीं होना चाहिए बाबू। महादेव के काम में आप दुनिया में खूब बेईमान बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो महादेव आपको निकाल लेगा। ये महादेव के काम में बेईमान बनिएगा तब तो फंसिएगा। गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठ गया तो ठौर नहीं होगा आपका। तो वहां उस काम में बेईमानी नहीं करिए। दुनिया में आप कोनो काम करते आप करिए ना,
हर काम से आपको निकाल लेगा महादेव, लेकिन इस काम में बेईमानी नहीं करिए। देखिएगा कि धीरे धीरे जो आप कर रहे हैं अस्थाई शिष्य भाव, ये शिष्य भाव ही नहीं रहेगा, अपने गुरु भाव में परिणत होगा और आपके अंदर में वो दया से शिष्य भाव धीरे धीरे गुरु भाव में जाना शुरू कर देता है। और जैसे जाएगा तो बहुत लोग तो टेस्टे रहेंगे यहाँ बैठे हुए कि रात में कोई लोग आया अब बोला हे दीदी ये ना हो गए, अच्छा जाने दीदी ये ना करियो ना, ठीक भे जैते, उसके कहने से हो रहा है। उसमें जो वो ताकत आई है ना, वो ताकत उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। जैसे बिजली पंखा को चला देता है, माइक को चला रहा है, इन्वर्टर को चला रहा है, मतलब सारे चीज को चला रहा है, ठीक उसी तरह आप में जो शिव की शक्तियां आई है ना, वो दर्द को खत्म कर दे रहा है। चलिए, अस्थाई शिष्य भाव के लिए हम आप साहब के साथ एक निष्ठ होकर लगे रहे। अस्थाई शिष्य भाव। दूसरा क्या लिखा आपने, शिव हमारे गुरु हो जाए तो अपने शिष्य को क्या करेगा? क्या करेगा? शिष्य को जीव भाव में पड़ा हुआ है, ससुरा उसको पते नहीं कितने जन्म से जन्म जन्म के आ रहा है, सांप बिच्छू केकरा क्या क्या भालू बंदर बन के आ रहा है। इस बार आदमी आया है, इस बार आदमी के रूप से निकालेगा तो अपने में मिला लेगा, शिव हो जाएगा। शिव गुरु एक अवधारणा समझाइए, नहीं ये नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, हम समझाएंगे भी, आप नहीं समझिएगा। अभी शिव गुरु की अवधारणा आप नहीं समझ पाए। आप इस काम को करिए, इस विषय में 2 घंटा लगेगा, उतना कौन भटर भटर करेगा। और आप भी नहीं रुकिएगा, हम भी नहीं रुकेंगे। गुरु की अवधारणा आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी जब आप एकनिष्ठ होना शुरू होइएगा ना। गुरु की अवधारणा तो वह हरिंद्रानंद में उतरे और हरिंद्रानंद को शिव बना दिए, इससे बड़ी अवधारणा क्या है? तो आप शिष्य के रूप में आपका मन खड़ा हो जाए, गुरु की अवधारणा समझ में आ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, गुरु की अवधारणा है तभी ये पूरा संसार चल रहा है। जिस दिन गुरु की अवधारणा खत्म हो जाए, वो अपने दया को अपने अंदर में सिमट ले, पूरा संसार लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। इतना ही समझिए, इससे ज्यादा नहीं समझिए अभी। लेकिन एकनिष्ठ होइए, ये बंदर की तरह उछल के ई डाढ़ उछल के आई काली माँ या कल दुर्गा माँ या परसों गणेश जी या वो हनुमान जी या फलना जी या ढेकना जी, सब बना है वो शिव की इच्छा से। कोई भी इस दुनिया में बना है वो शिव की इच्छा है। लेकिन क्यों बना, किस वक्त बना, किस लिए बना, इस बात को समझना हमारे आपके बस से बाहर की बात है। शिव शिष्य हो जाइए, समझ में आ जाएगा। कलेक्टर साहब बने, बीडीओ साहब बने, एसडीओ साहब बने, सब बने हैं, सरकारे के अधीन बने हैं, सबका एग्जाम अलग अलग हुआ है, सब अलग अलग पद पर आए हैं। कलेक्टर साहब को जाके कहिए तो कलेक्टर साहब तो नहीं, हमारा बेटा को पढ़ा दीजिए, आप तो बड़ी पढ़ल लिखल लोग। तो कलेक्टर साहब आपके बेटा को पढ़ाएंगे? वो बोलेंगे जाइए बिहार सरकार ने विद्यालय खोलवाया है, बेटा को वहां पढ़ाए। हम लोग को यह बुझे नहीं है कि ये हनुमान क्यों बने हैं, ये दुंग रूप में दुर्गा क्यों आई, ये काल की देवी क्यों आई है, बुझे ही नहीं आ रहा है। समझना है तो महादेव से समझो ना, समझ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन काली के सामने में खड़ा होके कह देना है यहाँ क्या कर रही है। मैं बेवकूफ की तरह एक बार किया था बंगाल में, एक जगह शिव चर्चा में गया था, वो घर में मंडप लगे था काली का, हमको बैठने के लिए जगह दे दिया, कुर्सी दे दिया। मैं देखा तो काली खड़ी थी, मेरे तरफ देख रही थी। मैंने कहा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जो मुझे लगा मैं पागल आदमी हूँ, सीधा बात, मुझे लगा कि ये अकेले है। हम कहे कि यहाँ क्या कर रहे हो, एक आदमी को देख रहे हो, पूरा संसार ये शिव का चर्चा जो कर रहा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? वो महादेव का काम कर रहा है, उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? मैंने बोल दिया, वो चल दे। जानते हैं 1.5-2 साल तक वो आदमी हमको गाली दिया कि साला आया मेरे कालिए को लेके चल दिया।
मैंने काली को इतना कहा कि महादेव का काम हो रहा है, तुम काल की देवी हो, तू यहाँ अकेले बैठ के एक आदमी को देख रहे हो, थोड़ा सा भी तुमको नहीं बुझा? माफ करिएगा, मैं मेरा जो भाषा है मैं अपने भाषा का प्रयोग किया कि तुमको बुझा नहीं रहा है क्या? अरे साथे देना है तो जो महादेव का काम कर रहा है उसका थोड़ा साथ दो ना, निकलो ना यहाँ से, निकल। वो आदमी हमको बहुत गाली दिया था 2 साल तक, बाद में वो शिक्षित से बना, अब गाली नहीं देता। मैं इधर भी मिल के आया हूँ, कहा वो आदमी आज भी का महिला है, कहती है क्या किए थे ये बताइए तो गरीब भैया, जो काली को यहाँ से लेके चले गए। उनके क्या करिएगा जान के, छोड़िए, आप शिव शिष्य के रूप में है ना, फिर काली आपके पास आएंगे, शिव शिष्य के साथ तो रहेंगे ही, आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जो व्यवहार पहले आप कर रहे थे काली के साथ, अब नहीं करिए। सो जान लीजिए वो आपके उस व्यवहार से अप्रसन्न है, इसलिए आप वहां पर मत आइए। चलिए आप करिए इस काम को धीरे धीरे। दुनिया का कौन ऐसा देवता है या देवी है जो आपके समझ से बाहर हो जाएगा? साहब हरिंद्रानंद कहते हैं कि किम नो सिद्ध्यते भूतले, क्या ऐसा है इस दुनिया में जो शिव का शिष्य नहीं कर सकता है? लेकिन शिव के शिष्य को करने के लिए तो क्यों काम दिया है गुरु कि पहले इसको कर लो, बाद में और काम को करना। तो हम लोग चलिए ना, जो साहब ने हमको आपको कहा है उसको करिए, और काम तो धीरे धीरे बाद में हमारे आने वाले लोग इस दुनिया में कर लेंगे। हमको आपको जो साहब ने काम दिया है, दीदी ने जो कहा है, हम आप साहब दीदी के साथ जुड़े हैं, उनके संकल्पों से अपने आप को जोड़ रखा है। उन्होंने जो हमको आपको दिया है करने के लिए, पहले ही कर लीजिए, दुनिया का और काम तो अपने होते चला जाएगा। चलिए इस काम को करिए आप सभी लोगों